हाफिज हुसैन दीन, जो दोनों आंखों से अंधा था, जफर शाह के घर में आया। पटियाले का एक दोस्त रमजान अली, जिसने जफर शाह से इसका तारुफ कराया, वो हाफिज साहब से मिलकर बहुत मुतासिर हुआ। गो इनकी आंखें देखती नहीं थी, मगर जफर शाह ने यूँ महसूस किया कि इसको एक नई बसारत मिल गई है। जफर शाह ज़ईफ़ुल एतिकाद शख्स था। इसको पीरों फकीरों से बड़ी अकीदत थी। जब हाफिज हुसैन दीन उसके पास आया तो इसने इसको अपने फ्लैट के नीचे मोटर गैराज में ठहराया। इसको वो वाइट हाउस कहता था। जफर शाह सैयद था, मगर इसको ऐसा मालूम होता था कि वो मुकम्मल सैयद नहीं है। चुनांचे उसने हाफिज हुसैन दीन की खिदमत में गुजारिश की कि वो इसकी तकमील कर दें। हाफिज साहब ने थोड़ी देर के बाद अपनी बिनूर आंखें घुमाकर इसको जवाब दिया, बेटा, तू पूरा बनना चाहता है तो गौसल आजम जिलानी से इजाज़त लेना पड़ेगी, तो आप अज़राहे करम इजाज़त ले लीजिए। हाफिज साहब ने फिर अपनी बिनूर आंखें घुमाई। इनके हुजूर में तो फरिश्तों के भी पर जलते हैं। जफर शाह को बड़ी नाउमीदी हुई। आप साहिब कशफ हैं, कोई मुदावा तो होगा। हाफिज साहब ने अपने सर को खफीफ से जुम्बश दी। हाँ, चिला काटना पड़ेगा मुझे। अगर आपको जहमत ना हो तो अपने इस खादिम के लिए काट लीजिए। सोचूंगा। हाफिज हुसैन दीन 1 महीने तक सोचता रहा। इस दौरान जफर शाह ने इनकी खातिर मदारत में कोई कसर उठा ना रखी। हाफिज साहब के लिए सुबह उठते ही 1.5 पाव बादाम तोड़ता, उनके मगज निकालकर सरदई तैयार करता, दोपहर को 1 सेर गोश्त बुनवाकर इनकी खिदमत में पेश करता, शाम को बलाई मिली हुई चाय पिलाता, रात को 1 मुर्ग मुसल्लम हाजिर करता। ये सिलसिला चलता रहा। आखिर हाफिज हुसैन ने जफर शाह से कहा, अब मुझे आवाजें आना शुरू हो गई हैं। जफर शाह ने पूछा, कैसी आवाजें किबला? तुम्हारे मुतल्लिक। क्या कहती हैं? तुम ऐसी बातों के मुतल्लिक मत पूछा करो, माफी चाहता हूँ। हाफिज साहब ने टटोल टटोल कर मुर्ग की टांग उठाई और उसे दांतों से काटते हुए कहा, तुम असल में मुनकर हो। आजमाना चाहते हो तो किसी कुएं पर चलो। जफर शाह तरतरा गया। हुजूर, मैं आपको आजमाना नहीं चाहता। आपका हर लफ्ज सदाकत से लबरेज है। हाफिज साहब ने सर को जोर से जुम्बश दी। नहीं, हम चाहते हैं कि तुम हमें आजमाओ। खाना खा लें तो हमें किसी भी कुएं पर ले चलो। वहां क्या होगा किबला? मेरा मामूल आवाज देगा, वो कुआं पानी से लबालब भर जाएगा और तुम्हारे पांव गीले हो जाएंगे। डरोगे तो नहीं? जफर शाह डर गया था। हाफिज हुसैन दीन जिस लहजे में बातें कर रहा था बड़ा पुरहैबत था, लेकिन इसने इस खौफ पर काबू पाकर हाफिज साहब से कहा, जी नहीं, आपकी ज़ाते अक़दस मेरे साथ होगी तो डर का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब सारा मुर्ग खत्म हो गया तो हाफिज साहब ने जफर शाह से कहा, मेरे हाथ धुलवाओ और किसी कुएं पर ले चलो। जफर शाह ने उसके हाथ धुलवाए, तौलिए से पोंछे और उसे एक कुएं पर ले गया जो शहर से काफी दूर था। जफर शाह चादर लपेटकर उसकी मुंडेर के पास बैठ गया, मगर हाफिज साहब ने चिल्लाकर कहा, 5 कदम पीछे हट जाओ, मैं पढ़ने वाला हूँ। कुएं का पानी लबालब भर जाएगा, तुम डर जाओगे। जफर शाह डर कर 10 कदम पीछे हट गया। हाफिज साहब ने पढ़ना शुरू कर दिया। रमजान अली भी साथ था, जिसने जफर शाह से हाफिज साहब का तारुफ कराया था। वो दूर बेटा मूंगफली खा रहा था। हाफिज साहब ने कुएं पर आने से पहले जफर शाह से कहा था कि 2 सेर चावल, 1.5 सेर शक्कर और पाव भर काली मिर्चों की जरूरत है, जो इसका मामूल खा जाएगा। ये तमाम चीजें हाफिज साहब की चादर में बंदी थीं। देर तक हाफिज हुसैन दीन मालूम नहीं किस जबान में पढ़ता रहा, मगर इसके मामूल की कोई आवाज ना आई, ना कुएं का पानी ऊपर चढ़ा। हाफिज ने चावल, शक्कर और मिर्ची कुएं में फेंक दी, फिर भी कुछ ना हुआ। चंद लम्हात सुकूत तारी रहा। इसके बाद हाफिज पर जज़ब किसी काफियत तारी हुई और वो बुलंद आवाज में बोला, जफर शाह को कराची ले जाओ, इससे 500 रुपए लो और गुजलावाला में जमीन अलाट करा लो। जफर शाह ने 500 रुपए हाफिज की खिदमत में पेश कर दिए। उसने ये रुपए अपनी जेब में डालकर इससे बड़े जलाल में कहा, जफर शाह, तो ये रुपए देकर समझता है मुझ पर कोई एहसान किया? जफर शाह ने सर तापा उजज बनकर कहा, नहीं हुजूर, मैंने तो आपके इरशाद की तामील की है।
हाफिज हुसैन दीन का लहजा नरम हो गया। देखो, सर्दियों का मौसम है, हमें एक दुस्से की जरूरत है, चलिए अभी खरीद लेते हैं। 2 घोड़े की बूस्की की कमीज और एक पंप शू। जफर शाह ने गुलामों की तरह कहा, हुजूर आपके हुक्म की तामील हो जाएगी। हाफिज साहब के हुक्म की तामील हो गई। 500 रुपए का दुस्सा, 50 रुपए की कराकोली की टोपी, 20 रुपए का पंप शू। जफर शाह खुश था कि उसने एक पहुंचे हुए बुजुर्ग की खिदमत की। हाफिज साहब व्हाइट हाउस में सो रहे थे कि अचानक बड़बड़ाने लगे। जफर शाह जमीन पर लेटा था। उसकी आंख लगने ही वाली थी कि चौंक कर सुनने लगा। हाफिज साहब कह रहे थे, हुक्म हुआ है, अभी अभी हुक्म हुआ है कि हाफिज हुसैन दीन तुम दरियाए रावी पर जाओ और वहां चिला काटो, वहां तुम अपने मामूल से बात कर सकोगे। जफर शाह हाफिज को टैक्सी में दरियाए रावी पर ले गया। वहां हाफिज 46 घंटे मालूम नहीं क्या कुछ पढ़ता रहा। इसके बाद उसने एक ऐसी आवाज में जो कि इसकी अपनी नहीं थी कहा, जफर शाह से 300 रुपया और लो, अपने भाई की आंख का इलाज करो, तुम इतने गाफिल क्यों हो? अगर तुमने इलाज ना कराया तो वो भी तुम्हारी तरह अंधा हो जाएगा। जफर शाह ने 300 रुपए और दे दिए। हाफिज हुसैन दीन ने अपनी बेनूर आंखें घुमाई जिसमें मुसरत की झलक नजर आती थी और कहा, डाकखाने में मेरे 1200 रुपए जमा है, तुम कुछ फिक्र ना करो, पहले 500 और ये 300, कुल 800 हुए, मैं तुम्हें अदा कर दूंगा। जफर शाह बहुत मुतासिर हुआ। जी नहीं, अदायगी की क्या जरूरत है, आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। जफर शाह देर तक हाफिज की खिदमत में रहा। इसके औस हाफिज ने 40 दिन का चिल्ला काटा मगर कोई नतीजा बरामद ना हुआ। जफर शाह ने वैसे कई मर्तबा महसूस किया कि वो पूरा सैयद बन गया है और इसकी तत्हीर हो गई है, मगर बाद में इसको मायूसी हुई क्योंकि वो अपने में कोई फर्क ना देखता। उसकी तशफ़ी नहीं हुई थी। उसने समझा कि शायद इसने हाफिज साहब की खिदमत पूरी तरह अदा नहीं की, जिसकी वजह से इसकी उम्मीद बर नहीं आई। चुनांचे उसने हाफिज साहब को रोजाना एक मुर्ग खिलाना शुरू कर दिया, बादामों की तादाद बढ़ा दी, दूध की मिकदार भी ज्यादा कर दी। एक दिन इसने हाफिज साहब से कहा, पीर साहब, मेरे हाल पर करम फरमाइए, मेरी मुराद कभी तो पूरी होगी या नहीं? हाफिज दीन ने बड़े पीराना अंदाज में जवाब दिया, होगी, जरूर होगी, हम इतने चिल्ले काट चुके हैं, ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे नाराज हैं, तुमने जरूर अपनी जिंदगी में कोई गुनाह किया होगा। जफर शाह ने कुछ देर सोचा, हुजूर, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जो। हाफिज साहब ने इसकी बात काट कर कहा, नहीं, जरूर किया होगा, जरा सोचो। जफर शाह ने कुछ देर सोचा। एक मर्तबा अपने वाले साहब के बटवे से 8 आने चुराए थे, ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं। और सोचो, कभी तुमने किसी लड़की को बुरी निगाहों से देखा था? जफर शाह ने हिचकिचाहट के बाद जवाब दिया, हाँ पीरो मुर्शद, सिर्फ एक मर्तबा। कौन थी वो लड़की? जी, मेरी चाचा की। कहाँ रहती है? जी, इसी घर में। हाफिज साहब ने हुक्म दिया, बुलाओ इसको। क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो? जी हाँ, हमारी मंगनी करीब करीब तय हो चुकी है। हाफिज साहब ने बड़े पुरजलाल लहजे में कहा, जफर शाह, बुलाओ इसको। तुमने मुझसे पहले ही ये बात कह दी होती तो मुझे बेकार इतना वक्त जाया ना करना पड़ता। जफर शाह शशोपंज में पड़ गया। वो हाफिज साहब का हुक्म टाल नहीं सकता था और फिर अपनी होने वाली मंगेतर से ये भी नहीं कह सकता था कि वो हाफिज साहब को मिले। बादल नाख्वास्ता ऊपर गया। बल्कीस बेटी नावल पढ़ रही थी। जफर शाह को देखकर जरा सिमट गई और कहा, आप मेरे कमरे में कैसे आ गए? जफर शाह ने दबे दबे लहजे में जवाब दिया, वो जो हाफिज साहब आए हुए हैं ना। बल्कीस ने नावल एक तरफ रख दिया। हाँ, मैंने उन्हें कई मर्तबा देखा है, बात यह है कि तुमसे मिलना चाहते हैं। बल्कीस ने हैरत का इजहार किया, वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? इनकी तो आंखें ही नहीं, वो तुमसे चंद बातें करना चाहते हैं। बड़े साहिब कशफ बुजुर्ग हैं, इनकी बात से मुमकिन है हम दोनों का भला हो जाए। बल्कीस मुस्कुराई, मालूम नहीं आप इतने ज़ईफुल एतिकाद क्यों हैं, लेकिन चलिए, अंधा ही तो है,
इससे क्या पर्दा है। बल्कीस जफर शाह के साथ व्हाइट हाउस में गई। हाफिज हुसैन दिन बेटा चलगोजे का रहा था। जब इसने कदमों की चाप सुनी तो बोला, आ गए जफर शाह। जफर शाह ने ताजीमन जवाब दिया, जी हाँ हुजूर। लड़की आई है? जी हाँ। हाफिज साहब ने अपनी बेनूर आंखों से बल्कीस को देखने की कोशिश की और कहा, बैठ जाओ मेरे सामने। बल्कीस सामने स्टूल पर बैठ गई। हाफिज साहब ने जफर शाह से कहा, अब तुम्हारी मुराद बर आएगी। हम लड़की को वजीफा बताएंगे, इंशाअल्लाह सब काम ठीक हो जाएंगे। जफर शाह बहुत खुश हुआ। इसने फौरन पल मंगवाए और बल्कीस से कहा, हाफिज साहब मालूम नहीं कितनी देर लगाएंगे, इनकी खिदमत करना ना भूलना। हाफिज साहब ने कहा, देखो हम तुमसे बहुत खुश हैं। आज हमारी तबीयत चाहती है कि तुम्हें भी खुश कर दें। जाओ बाजार से 4 तोले नौशादर, 1 तोला चूना, 10 तोले शंगरफ और 1 मट्टी का कूजा ले आओ। जितना इसका वजन है इतना ही सोना बन जाएगा। जफर शाह बागा बागा बाजार गया और ये चीजें ले आया। जब अपने व्हाइट हाउस पहुंचा तो कवाड़ खुले थे और इसमें कोई नहीं था। ऊपर गया तो मालूम हुआ कि बीबी बल्कीस भी नहीं है।